मालेगांव शहर के एक एमएलए शेख आसिफ साहब ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी में प्रवेश किया और अपने तौर पर वो कामकाज भी उनके हिसाब से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाली कॉरपोरेशन में कितना असर कर सकती है ये राष्ट्रवादी पार्टी? मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी पार्टी जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये कोई पहली मर्तबा मुतारिफ नहीं कराई गई। इससे पहले भी कई लोग राष्ट्रवादी में यहाँ पर रहे और उन्होंने अपनी बिसात भर यहाँ पर राष्ट्रवादी को बढ़ाने के लिए कोशिश की है। लेकिन राष्ट्रवादी के ताल्लुक से मालेगांव शहर का मुसलमान, मालेगांव शहर का बाशिंदा अच्छी तरीके से जानता है कि उनकी राष्ट्रवादी के लीडर्स के क्या नज़रियात है, क्या उनकी आइडियालॉजी है और किन किन मौक़ों पर उन्होंने शहर के मुसलमानों को और मुल्क के मुसलमानों को धोखा दिया है। जब जब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे नौजवानों को झूठे केसेस में फंसाकर जेल भेजा गया, उनके करियर तबाह किया गया और जो पढ़े लिखे नौजवान थे जैसे ख्वाजा यूनुस जैसे ऐसे नौजवानों का इनकाउंटर जो है राष्ट्रवादी हुकूमत की ज़ेर निगरानी में हुआ। हमारा बोलने का मतलब ये है कि राष्ट्रवादी ने कभी भी मुसलमानों को उनके हुकूक इस महाराष्ट्र रियासत में दिए नहीं हैं और हमेशा से महाराष्ट्र के मुसलमानों पर राष्ट्रवादी जुल्म करते आई, चाहे फसादात के मामले हो, मालेगांव फसाद का मामला हो, भिवंडी फसाद का मामला हो, या ऐसे जहाँ भी मामला। तो अभी हाल ही में डोंडाइचा में एक मामला हुआ, वहाँ पे मुस्लिम नौजवान को गोली मार दी गई। कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी जो है वो कोई सेकुलर नज़रिए की हामी पार्टी नहीं है। मैं यहाँ पर राष्ट्रवादी का बहुत ज़्यादा ऐसे असरात यहाँ के मुसलमानों पर मैं नहीं समझता, क्योंकि यहाँ के मुसलमान जो है मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी के कत्ल को नहीं भूले, यहाँ का मुसलमान बॉम्बे फसादात में शरद पवार के रोल को नहीं भूला, यहाँ का मुसलमान श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट पर राष्ट्रवादी हुकूमत के टालमटोल को भी कभी नहीं भूला। इसलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ के मुसलमान जो है राष्ट्रवादी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। तो बात भी सामने आ रही है कि वो नौजवानों को जोड़ रहे हैं और उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया कि 1 बूथ 11 यूथ। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपने भी नौजवानों को तरजीह दी है, लेकिन ये नौजवानों को जोड़ना, इस पे क्या मतलब, क्या समझा जाए? ये सियासी फ़ायदा हो या उनके करियर का फ़ायदा है, क्या आप क्या समझते? देखिए, मालेगांव शहर का हर शहरी सियासी तौर से बहुत बेदार है। हर शहरी को मैं समझता हूँ सियासत की ABCD से वाकफियत है और अच्छी तरीके से। आज नौजवानों को, मालेगांव शहर के नौजवानों को जो है रोज़गार, तालीम की ज़रूरत है। माजी में जिस तरीके से शेख आसिफ साहब ने रिज़र्वेशन फेडरेशन के नाम से मोर्चा निकाल कर जो है यहाँ पे नौजवानों को रोज़गार के लिए तरगीब दी थी और उनके हुकूक के लिए तरगीब दी थी, मैं ये समझता कि आज इतने बड़े लेवल पर पॉलिटिकली जोड़ने से बेहतर आज उनके रोज़गार के मौक़ों के आज देखना चाहिए था। इन नौजवानों के लिए उस वक्त 11 बूथ 11 यूथ जैसी कोई बात की जाती जब इस वक्त मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मानधन पर भर्ती निकल रही थी, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में परमानेंट भर्ती निकल रही थी, उस वक्त इस तरीके के बूथ लगाकर, इस तरीके के टेबल लगाकर जो है नौजवानों को भर्तियों के लिए राग़िब किया जाता था और उन्हें नौकरियां दी जाती थी, उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाता था। और जो इनका मिशन था, जो बात लेकर ये उठे थे कि 5% रिज़र्वेशन, तो कम से कम जो यहाँ पर परमानेंट भर्तियाँ हुई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, इनका इक़्तिदार रहा है। जब ये कांग्रेस में थे तो उनके वालिद का, उनकी वालिदा का यहाँ पर इक़्तिदार रहा है। इन्होंने कभी नौजवानों को यहाँ पर जो है रोज़गार के मौक़े फ़राहम नहीं किए। परमानेंट जॉब निकलने के बाद भी कभी यहाँ पर जो है नौजवानों को रोज़गार नहीं दिलाया गया, ना मानधन के नाम पर दिलाया गया। यहाँ पर ऐसे क्वालिफाइड बच्चे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, इंजीनियर्स की पोस्ट पर आए, लेकिन नदी के उस पार के लीडर के प्रेशर से ऐसे बच्चों को जो वेल क्वालिफाइड थे और जो सक्षम थे काम के, ऐसे नौजवानों को कॉरपोरेशन ने निकाल दिया। तो कहने का मतलब है सिर्फ अपने सियासी मुफाद के लिए नौजवानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बुनियादी तौर से उन्हें रोज़गार से भी जोड़ने की कोशिश जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से होना चाहिए। वो एक सत्ताधारी पक्ष है, वो एक बड़ा पक्ष है। बकौल आसिफ साहब के कि हम जो है यहाँ के शहरियान के मुफाद के लिए राष्ट्रवादी में शामिल हुए हैं, तो नौजवानों को रोज़गार के मसाइल को हल करने के लिए उनकी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, ना कि अपने सियासी मुफादात के लिए उनका इस्तेमाल होना चाहिए। साहब
जिम्मेदारी थी। कुछ दिनों पहले आप दौरे पर थे, तो किस तरह से दौरा हुआ, क्या क्या कामकाज आपने किए? मुझे नॉर्थ महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दूसरी मरतबा सदर मुंतखब किया गया है और मेरी ज़िम्मेदारियां बढ़ाते हुए मुझे मज़ीद इख्तियारात देते हुए ये बात मुझसे कही गई है कि नॉर्थ महाराष्ट्र में जो है पार्टी का नए तरीके से जो है संगठन बनाया जाए और आने वाले जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं उनको ध्यान में रखते हुए कहाँ पार्टी अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, इस तरीके का आप सर्वे कीजिए। मेरी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। सबसे पहले तो मैं हमारे कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी एइमा पर हमारे रियासती सदर इम्तियाज़ जलील साहब और जो कारगुजार सदर है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे ये अहम जिम्मेदारी दी। असल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, लेकिन सियासी जमात होने के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जो बुनियादी मकसद है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिलाना, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासी तौर से मजबूत करना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुनियादी मकसद है। और इसी मकसद के तहत हम नॉर्थ महाराष्ट्र में इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेहनत कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम ऐसे उम्मीदवार देंगे जो काबिल रहे और जो दबे कुचलों की आवाज़ बने।